हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हमारे रिकर्जन सीरीज का लास्ट एपिसोड है जिसका नाम है बाइनरी स्ट्रिंग्स प्रॉब्लम। तो आइए इस लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं और ख़त्म करते हैं इस सीरीज को। लेट्स गो। तो बाइनरी स्ट्रिंग्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है ज़ीरो और वन। ओके, दो वर्ड, दो जो ये नंबर है ये मिलकर बनाते हैं बाइनरी। ओके, इनको बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। ओके, तो बाइनरी स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज द consecutive फॉर्म, और या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, और इट कैन बी नंबर और एनीथिंग। ओके, तो स्ट्रिंग्स का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड ऑल। तो यहाँ पर बाइनरी स्ट्रिंग्स का मतलब है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ज़ीरो, यही हो, सिर्फ ज़ीरो वन हो और कोई नंबर इसमें नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे बाइनरी स्ट्रिंग। ओके, बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। हमें यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है। ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स एन साइज की प्रिंट करनी है जिसमें कॉन्सिक्यूटिव वंस ना हो। कॉन्सिक्यूटिव वंस मतलब यहाँ पर अगर वन प्रिंट हो गया तो इसके बाद वन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ज़ीरो आ सकता है, फिर यहाँ पर वन आ सकता है। कहने का मतलब दो वन एक साथ नहीं आने चाहिए। ऐसी हमें बाइनरी स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया होगा। ओके, इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे बेस केस, क्योंकि सबसे मुश्किल यही है कि बेस केस कैसे डिफाइन करें। तो हम सिंपल एग्जांपल से लेकर चलते हैं। अगर हमारे स्ट्रिंग की लेंथ ज़ीरो है, इट्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? एन एम्प्टी स्ट्रिंग। कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी यहाँ पर, क्योंकि एन की वैल्यू ज़ीरो है। अगर एन की वैल्यू वन है तो मैं यहाँ पर वन भी प्रिंट कर सकता हूँ और ज़ीरो भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो हमारे पास दो होगी। ठीक है, जब n की वैल्यू टू है तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो ज़ीरो ज़ीरो प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, ज़ीरो वन प्रिंट कर सकता हूँ, वन ज़ीरो प्रिंट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मैं वन वन प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है? कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास तीन तरीके हैं, सिर्फ तीन तरीके हैं टू के लिए। और अगर मैं थ्री की बात करूँ, n इज इक्वल्स टू थ्री, तो हमारे पास यहाँ पर तीन खाली स्पेसेस है, समझो। अब यहाँ पर मैं ज़ीरो को भी बैठा सकता हूँ, वन को भी बैठा सकता हूँ। तो लेट सपोज सबसे पहले जो जगह है उधर मैंने ज़ीरो बैठाया, अगली जो जगह है वहां पर भी मैंने ज़ीरो बैठा दी। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तीसरी जगह पे ज़ीरो भी बैठा सकता हूँ, वन भी बैठा सकता हूँ। तो इन फर्स्ट केस मैंने ज़ीरो बैठा दिया, तो मेरे पास एक केस क्या आया? दैट इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ओके, अब हम पीछे से शुरू करते हैं ताकि हम आराम से इसके जो है सब केसेस बना सके। अब ये जो ज़ीरो था, दैट वन, इसकी जगह मैंने वन बैठा दिया इस बार, तो ज़ीरो ज़ीरो वन। तो मेरे पास एक और केस क्या आ गया? ज़ीरो ज़ीरो वन। ओके, अब मेरे पास थर्ड प्लेस पे बैठाने के लिए कोई भी नहीं बचा, मैंने ज़ीरो भी बैठा दिया और वन भी बैठा दिया। अब हम आते हैं सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे मैंने एक बार ज़ीरो तो बैठा दिया और अब मेरी बारी है वन बैठाने की। ओके, अब वन यहाँ पर आ गया, तो अब मैं यहाँ पर ज़ीरो भी बैठा सकता हूँ और वन भी बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो बैठा दिया, तो मेरे पास एक और केस बन गया वन, ज़ीरो वन ज़ीरो। तो जब मैं यहाँ पर वन बैठाने जाऊंगा तो हमारी जो ये कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी कि कॉन्जिक्यूटिव वंस जो है वो साथ में आ रहे हैं, तो ये केस मेरा वैलिड नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास एक ही केस बनेगा जब हमारे सेकंड प्लेस पे वन है। अब मैं जब थर्ड प्लेस पे वन बैठाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर जीरो बैठा के देख लिया है, अब वन बैठा रहा हूँ मैं। तो अब वन बैठाने के लिए मुझे यहाँ पर सेकंड प्लेस पे मैं चाहूँ तो जीरो बैठा सकता हूँ और वन भी बैठा सकता हूँ। पर जब मैं यहाँ पर वन बैठाऊंगा तो मेरा ये जो है कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर जीरो बैठाऊंगा। ओके, थर्ड प्लेस पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वन भी बैठा सकता हूँ और ज़ीरो भी बैठा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक बार ज़ीरो बैठा देता हूँ, तो मेरे पास जो है स्ट्रिंग आ गई वन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अब मैं सेकंड टाइम क्या करूँगा? यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैं वन भी बैठा सकता हूँ, तो मेरे पास एक और केस आ गया इट्स इक्वल टू वन ज़ीरो वन। तो हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव केसेस बन गए, यही केस हमारे पास बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेंगे। ओके, तो आई होप इसके बेस केस आपको समझ आ गए होंगे।
अब हम प्रॉब्लम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हमें ना हमारे जो यहाँ पर हम नंबर बैठाने वाले हैं जिस प्लेस पे, उसके आगे वाले प्लेस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरा जब n इजिकल्स टू 3 था, तो यहाँ पर मेरे पास 3 जगह थी, तो मुझे हमेशा आगे वाली जगह को नॉलेज में रखकर अपने आगे वाले नंबर को बैठाना पड़ता था। तो मुझे अपने लास्ट प्लेस की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती थी हर बार। जैसे यहाँ पर 0 बैठाया, अब यहाँ पर 0 बैठा दिया। अब यहाँ पर बैठाने से पहले मुझे पीछे चेक करना है कि पीछे अगर 0 है, अगर 0 है तो मैं यहाँ पर 1 भी बैठा सकता हूँ, 0 भी बैठा सकता हूँ। अगर पीछे 1 है मेरा इसकी जगह, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0 को बैठा सकता हूँ, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव अगर मैंने 1 बैठाया तो कॉन्जिक्यूटिव 1 वाली कंडीशन हिट हो जाएगी। ओके, तो एक चीज हमें समझ आ गई कि हर बार हमें हमारे लास्ट प्लेस को ध्यान में रखना पड़ता है। बस इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, जैसे यहाँ पर n नंबर है, तो हम पहले चीज पे हम हमारी मर्जी से चाहे 0 बैठा दे या 1 बैठा दे, कुछ भी बैठा सकते हैं। और हम आगे के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर देंगे फॉर n-1। ओके, इसमें हमें तीन चीजें पास करनी पड़ेगी, एक हमारा लास्ट प्लेस, एक हमारा इंडेक्स, और एक हमारा एरे। ओके, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का लॉजिक है वो समझ आ गया होगा। अब इसको कोड करके देखते हैं। और तो आइए अब इसके कोड को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाइनरी स्ट्रिंग का फंक्शन बना दिया है, जिसमें मैंने 2 को पास किया है, n इजिकल्स टू 2। दो वैल्यूज के लिए हम आगे 3 4 भी करके देखेंगे। और इनिशियली मैंने अपनी लास्ट प्लेस जो है उसको 0 पास किया है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करी। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड इसलिए क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, मैं सीधा उस फंक्शन के थ्रू ही चीजें प्रिंट कराऊंगा। जब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता तो हम वॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और इसका नाम होगा बाइनरी स्ट्रिंग्स। इसमें मुझे चाहिए एक इंट n, हमारे स्ट्रिंग की साइज, और चाहिए हमें हमारी इंट लास्ट प्लेस। तो मैं यहाँ पर लास्ट प्लेस लिख देता हूँ, और एक स्ट्रिंग str जिसे कि हम प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना बेस केस लिख देता हूँ। मेरा बेस केस होगा इफ n इज इक्वल टू 0, सो प्रिंट माई स्ट्रिंग। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरा n 0 है तो मैंने प्रिंट क्यों कराई है। ओके, तो मैंने n 0 होने पर प्रिंट इसलिए कराया है क्योंकि जब मेरे पास कोई जगह बची ही नहीं, जब मेरी स्ट्रिंग की साइज जो है वो 0 हो चुकी है, तो मेरे पास कोई प्लेस बची ही नहीं कुछ बैठाने के लिए। मैं ऑलरेडी जितने हमारे पास साइज थी उस पर 0 1 बैठा चुका हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रिंग को जो है वो प्रिंट करा लूंगा, क्योंकि मेरे पास 0 साइज बची, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ओके, नहीं तो मुझे क्या करना है, इफ माई n इज इक्वल टू 0, सॉरी, इफ माई लास्ट प्लेस इज इक्वल टू 0, अगर मेरी लास्ट प्लेस पे 0 बैठा है तो मैं किसी को भी बैठा सकता हूँ। अगर मेरी लास्ट प्लेस पे 0 है तो मैं 1 को भी बैठा सकता हूँ और 0 को भी बैठा सकता हूँ। तो मैं बाइनरी स्ट्रिंग को कॉल करूंगा, और इसमें जो है n पास करूंगा n-1, क्योंकि मैं जब एक जने को बैठा दूंगा तो साइज एक घट जाएगी, और मेरी लास्ट प्लेस पे मैं प्लेस कर दूंगा 0। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग जो है मेरी str, उसमें ऐड कर दूंगा 0 को। अगर ऐसा नहीं है तो मैं बाइनरी स्ट्रिंग को एक बार और कॉल करूंगा, क्योंकि मैं 0 और 1 दोनों को बैठा सकता हूँ। इस बार मैं लास्ट प्लेस पे 1 बैठाऊंगा और बाइनरी स्ट्रिंग में 1 ऐड करूंगा, और साइज एक और घट जाएगी मेरी ये बैठाने पर। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरी बाइनरी स्ट्रिंग पे 1 बैठा है, तो मैं सिर्फ 0 को ही बैठा सकता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, कोड को रन करके देखते हैं। फॉर 2 हमारे पास 3 आने चाहिए, तो यहाँ पर 0 0 1 0 1 और 1 0 आ चुके हैं। ओके, इस कोड को मैं और छोटा करके भी लिख सकता हूँ। तो 2 लाइनों में भी मैं इस कोड को बना सकता हूँ, देखते हैं वो कैसे होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं 0 को तो हर बार बैठा ही रहा हूँ ना, क्यों ना मैं 0 को पहले ही बैठा दूँ, क्योंकि 0 तो मेरा हर बार बैठ रहा है। तो मैं 0 को यहाँ पहले ही करा दूंगा, और मैं सिर्फ 1 के लिए चेक करूंगा। ठीक है, सिर्फ 1 के लिए। इफ if okay, if my n is if my last place
is equals if my last place is equals to 0, ओके, सॉरी मैं 1 के लिए नहीं 0 के लिए चेक करूंगा। अगर मेरी लास्ट प्लेस 0 है तो मैं वहां पर 1 को बैठा सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, तभी बैठा सकता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को तभी कॉल करूंगा जब मेरी लास्ट प्लेस 1 के इक्वल है। ओके, तो देखो इतना सा हो गया हमारा कोड, इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से, बहुत छोटा सा हो गया है। ठीक है, अगर मेरा लास्ट प्लेस पे 0 है तो मैं 1 को बैठा सकता हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ 0 को ही बैठाऊंगा। ओके, अब इसको रन करते हैं, हमारे पास सेम आउटपुट आना चाहिए, सेम आउटपुट आया। अब 3 के लिए देखते हैं, हमारे पास 5 स्ट्रिंग्स आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी 5 स्ट्रिंग आ गई। और 4 के लिए देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग आती है। ओके, तो 4 के लिए कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।